टेस्ट करवाया गया है। कोरोना टेस्ट करवाने से घबराए नहीं, ये दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एमएलए डिस्पेंसरी में अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए टेस्ट करवाया है। विनीत कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज चंडीगढ़ के अंदर पत्रकारों के लिए एक कोरोना स्क्रीनिंग टेस्ट जो कह सकते हैं शिविर का आयोजन किया गया था। एमएलए डिस्पेंसरी जो है सेक्टर 3 स्थित, वहां पर ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं और इन टेस्टों में पत्रकारों के साथ आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद अपना टेस्ट कराते हुए नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों में इस भय को निकालने के लिए उन्होंने ये कोरोना का टेस्ट लगाया है कि टेस्ट ज्यादा कह सकते हैं दिक्कत वाला होता है या फिर कोरोना जो है उसका इलाज के दौरान जो मरीज है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वहम को दूर करने खुद दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ के सामने आए। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, लोगों को अपील की कि वो भी संजीदगी से अपने टेस्ट करवाएं और कोई भी अगर किसी में भी सिम्टम पाया जाता है तो खुद वो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करे ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर खबर है आपके मतलब की तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, आपकी खबरें आप तक। हम हैं ANB न्यूज। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स पर हमला। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर भीड़ टूट पड़ी। पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। हावड़ा के टिकिया पार का यह पूरा मामला है, जहां पर मंगलवार की शाम भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस पर ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया गया। कई अफसर इसमें घायल हुए हैं। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना को गले लगाएंगे लेकिन पत्थर जरूर बरसाएंगे।
पश्चिम बंगाल में पुलिस पर पत्थरों से हमला। लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे चाहे कोरोना से मर जाएंगे। हो गया। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा के टिकियापारा की। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर यह भीड़ टूट पड़ी। पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए गए। दीदी के राज में पश्चिम बंगाल की जनता अपना आपा खो बैठी है। भीड़ ने यह बता दिया चाहे कोरोना से मौत हो जाए लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और कई लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी। हावड़ा के टिकिया पार में मंगलवार की शाम भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। कई अफसर इसमें घायल हुए हैं। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। हो गया। इस भीड़ को देखकर तो यही लगता है कि ममता के राज में पश्चिम बंगाल की जनता बौखला गई है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर यह भीड़ टूट पड़ी। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लागू है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लोगों से घरों में रहने का अनुरोध कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और मरीजों का कुल आंकड़ा 522 भी क्रॉस कर चुका। लेकिन यह भीड़ समझने को तैयार नहीं। दीदी की अपील से फर्क नहीं पड़ता। पुलिस सख्ती दिखाए तो पुलिस पर यह भीड़ जानलेवा हमला करती है। डेस्क रिपोर्ट ANB न्यूज। तो ये तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें आपने देखी जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। ये भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी और पुलिस ने जब इनसे कहा कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों में रहें, तो ये भीड़ अचानक से उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी सामने आई जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। 2 लोगों को घर वापस भेजने का विरोध करने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले गई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं उन्हीं पर हमला हो तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। रामपुर में पुलिस प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। लोगों ने पत्थरबाजी कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर गौरव कुमार पर हमला कर दिया। पुलिस यहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची थी। टीम के साथ जब SDM गौरव कुमार यहां पर पहुंचे तो भीड़ ने आपा खो दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस PSC के साथ अधिकारियों पर हमला कर दिया और पुलिस को वहां से लताड़ दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टांडा, SHO टांडा, चौकी इंचार्ज कटियाल, मैं फोर्स के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गढ़ियाल कस्बे की गलियों में जो मेन हाईवे से अंदर को जाती है ये पैदल भ्रमण पे थे। 2 लोग मोटरसाइकिल पर निकले जिन्हें
जो आगे पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे उन्होंने रोका और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे मजिस्ट्रेट साहब थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएं। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की पीछे से पुलिस की पूरी टीम मजिस्ट्रेट सब आ गए तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। बाद में महिलाएं अनावश्यक का सड़क पे अवरोध कर रही थी, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ? अब ये तो पूरी FIR टांडा थाने से मंगाने के बाद मैं संख्या बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें जहाँ तक सामान्य जानकारी मेरी है उसमें स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 8-10 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी क्योंकि किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन। पत्थरबाजी से बैकफुट पर आया प्रशासन और सूचना पर जिले भर की फोर्स इकट्ठा हो गई। आला अधिकारी मौके पर, ADM, एडिशनल SP और कई थानों की फोर्स के साथ SDM तहसीलदार ने डेरा डाल दिया। 2 लोगों को घर वापस भेजने का विरोध करने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर उन्हें अपने साथ छुड़ा कर ले गई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं उन्हीं पर हमला हो तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? रामपुर से ANB न्यूज के लिए रवि सैनी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी और आप समझ ही गए होंगे कि हमारा देश किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ इतना बड़ा संकट, दूसरी तरफ पुलिस वालों पर हमला। तो आप सोचिए कि हम किस संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की वो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस पर हमला किया गया। यह तस्वीर आप देखिए, रामपुर, उत्तर प्रदेश का यह रामपुर है जहां पर पुलिस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की यह तस्वीरें देखिए, पुलिस पर यह भीड़ कहर बनकर टूटी, जमकर पथराव किया गया जिसमें कई अधिकारी चोटिल हुए हैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की यह तस्वीर जहां पर खाकी पर हमला किया गया। सूरत की आप तस्वीरें देखिए, गुजरात का यह सूरत जहां पर पुलिस ने जब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची तो यह भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि पुलिस पर ही टूट पड़ी, पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसी तस्वीरें एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसको कहा जाएगा कि संकट की घड़ी में अगर पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए सामने आ रही है, उस पुलिस वालों पर अगर पथराव हो तो हम किस महामारी की चपेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही वो पुलिसकर्मी हैं जो हमें बचाने के चक्कर में, हमारी सुरक्षा के लिए अपने घरों से दूर है और कई अधिकारी इस महामारी की चपेट में भी आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है कि हम इन्हीं पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी इस देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं। सवाल यही है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? ये किस मानसिकता का परिचय भीड़ दे रही है? ये लोग जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये समाज के दुश्मन है कौन? इनकी मंशा क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? ये क्यों नहीं चाहते कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा? लेकिन अगर ये लॉकडाउन का पालन नहीं करते, पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंचे तो पुलिस पर पथराव हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस महामारी में हम देख रहे हैं कि सरकारें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों की टीम अपने घर से दूर, डॉक्टर हमारी आपकी सेवा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, वो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम पर हमला हो जाता है, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। समझना यह जरूरी है कि आखिर ये भीड़ चाहती क्या है, ये भीड़ है कौन, क्यों इस तरीके से हमला कर रही है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। रामपुर की अगर बात करें तो इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। अगर ये हमलावर ये सोचते हैं कि वो हमला करने के बाद सुरक्षित वो बच जाएंगे, वो निकल जाएंगे पुलिस को नुकसान पहुंचाकर, तो शायद उनकी सबसे बड़ी ये भूल है और अब पुलिस इनसे सख्ती से निपट भी रही है।
और रामपुर से संवाददाता रवि सैनी इस वक्त फोन लाइन पर है। रवि सैनी, हम रामपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया और खबरें तो ये भी हैं कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। रवि सैनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं रामपुर में रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और इन्हीं पर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, मारा पीटी करते हैं। ऐसा ही मामला हमारे रामपुर के थाना स्वार वो रामपुर के तहसील टांडा में हुआ है, जिसमें कि दड़ियाल में अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार जी अपने दल बल के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दड़ियाल में गश्त कर रहे थे। इसी को लेकर के 2 मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए और उनसे माध्यम टीएसपी पर भी उन्होंने झगड़ा किया, पत्थरबाजी की। इनके बताने के बावजूद भी ये लोग इनकी भावनाओं को अधिकारियों की नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरीके से रातों दिन हमें अपनी जान जोखिम में डाल करके। बिल्कुल रवि सैनी, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, पुलिस उनको रोकती है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी और बीच सड़क पर महिलाओं ने जमकर ड्रामा किया, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब पुलिस वहां पर डटी रही तो पुलिस पर पथराव किया गया। जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पे जो 2 लोग मोटरसाइकिल से रोके थे तो उनके परिवार वाले निकल के आए, उनको जबरन वहां से छुटा करके ले गए, जबकि उन्होंने पत्थरबाजी की तो पुलिस को बैकवर्ड होना पड़ा और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई भी की है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अब कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, किस तरीके से पुलिस अब इनसे निपट रही है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमला किया गया? इस सारे प्रकरण में जो है 11 लोगों के खिलाफ, औरतें महिलाएं सहित जो भी है 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया थाने टांडे में। और कुछ अज्ञातों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 1-2 लोग गिरफ्तार भी हैं और बाकी पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भरपूर कर रही है। जी बिल्कुल रवि सैनी, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि संकट की घड़ी में सबके सहयोग की जरूरत है। हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पुलिस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भीड़ आखिर चाहती क्या है, कौन है ये लोग, मंशा क्या है इन लोगों की? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो असामाजिक तत्व हैं और जो बिल्कुल दिमाग बुद्धिहीन लोग हैं, यही ऐसा लोग कर पाते हैं जो हमारे योद्धाओं पे, कोरोना योद्धाओं पे। ठीक है रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक कॉलर है हमारे साथ, सूरज है हरियाणा से। सूरज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये सर जी क्या नाम लिख रहे हैं, जो ये लोग करवाते हैं ना, जो लंदन तोड़ते हैं, कानून पे हाथ रखते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको ऐसी कारागार की सजा दी जाए कि ये दोबारा किसी को ना हमला कर सके और ना ही पुलिसकर्मी को लंदन कर सके। हमारा सहयोग, हम अपने घर पे बैठे, हम बीमारी से बचे हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि हम अपने घर में रह के सेफ रहे, सेफ टू होम। जी तो लेकिन सूरज, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, नहीं सूरज मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इतने सारे एक्सक्यूजेस पुलिस के सामने रखते हैं। उनको लगता है कि हमने तो पुलिस को धोखा दे दिया, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हम अपना काम इजीली बाहर कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो हम पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं? अगर हम बाहर से घूमकर अपने घर वापस जाएंगे तो हम अपने परिवार के लिए भी संकट है। अपने परिवार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए संकट है ये। हमलावर ये जैसे कि उग्रवाद की होते ही है, तो हमारे वाले तो ही पैदा करते हैं, दूसरा थोड़ी कोई करता है जी। ये हमारे लोग ही तो करवाते हैं ऐसे ऐसे काम। एक उसके चक्कर में कितने लोगों के सर फटेंगे, इनको पता है। जी जी बिल्कुल सूरज, लेकिन क्या किस तरीके की कार्रवाई लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि ऐसी भीड़ अगर एकत्रित होकर पुलिस पर पत्थर मार रही है तो वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? उनको क्या लगता है कि ये जो महामारी है उनको नहीं हो सकती? सर इनको कुछ करने की लोड़ नहीं है, इन्हों के हाथ पैर काट के इनसे भीख मंगवाओ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ। जी चलिए सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो गुस्सा जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसी तस्वीरें संकट की घड़ी में सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इन पर अगर इस मानसिकता का परिचय ये भीड़ देती है कि इन्हीं पर ही हमला करती है तो देश किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक कॉलर है जगदीश है चंडीगढ़ से। जगदीश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। समझ से भी तो यही चीज है कि अगर इसमें जहां तक भी बचा जा सके यही एकमात्र उपाय है। नहीं देख रहे हैं कि सारा विश्व इसमें परेशान है, लेकिन फिर भी अभी भारत में तो काफी सेफ्टी है। नहीं जगदीश जी, लेकिन जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं पुलिस, अगर उनका पालन कराने के लिए पहुंचे तो अब तो तस्वीरें ये सामने आ रही कि पुलिस पर ही पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है सर। इसमें भी सरकार ने कानून बनाया है, तो हमारे समझ से तो उस कानून का सख्ती के साथ पालन
भी करने का वो देना चाहिए जी उनके बड़े अधिकारियों को, जो उनके मातहत जिनके ऊपर ये सब हो रहा है बिल्कुल हमला चाहे कुछ भी। जी तो लेकिन जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये भीड़ इस तरीके से पुलिस वालों पर पत्थर मार रही है तो क्या मानसिकता इनकी हो सकती है? क्या लगता है आपको कि ये चाहते नहीं है कि जो इस महामारी से निजात मिल सके, या फिर ये समझा जाए कि कोरोना से प्यार है, खाकी से नफरत है इन लोगों को? जी जी भी नफरत उसमें यही है कि कुछ लोग तो राजनीति से प्रेरित भी ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये होगा, इसका नुकसान होगा। अरे भाई, नुकसान या भरपाई तो अलग चीज है, पहले हम सुरक्षित रहेंगे, हम रहेंगे तभी ना कुछ सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है जगदीश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। खरड़ से कॉलर हैं इंद्रजीत हैं इस वक्त फोन लाइन पर। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। आपने मेरा फोन रिसीव किया, थैंक यू। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। भारत सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। एक सलाह देना चाहता हूँ उनको पहुंच जाए। लोग ना पैसा पोस्ट डिपॉजिट में जमा किया हुआ है जी जी, इसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि महीना में 1000-2000 करके जमा करते हैं। ठीक है। उसका नियम है 15 आप आधा पैसा लोन में ले सकते हैं, बाकी पैसा का नियम है कि 3 साल के बाद ही मिलेगा जी। लेकिन अभी स्थिति ये है, लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस में लोग जा रहे हैं पैसा लेने के लिए जी, तो वो तो आधा पैसा ऑलरेडी ले चुके हैं और बाकी तो 3 साल बाद ही मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए सरकार को पहुंचाया जाए कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, जो क्योंकि ठीक है इंद्रजीत जी, अब इसी से ही जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुले और स्थितियां सामान्य हो, लेकिन अगर आप इस वक्त एएनबी न्यूज देख रहे होंगे, भीड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये वो भीड़ है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है, जो चाहती नहीं कि कोरोना देश से खत्म हो, जो चाहती नहीं कि लॉकडाउन खुले, चाहती नहीं कि लोगों को रोजगार मिले, स्थिति सामान्य हो। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? खुलने के लिए नहीं कहा मैंने लॉकडाउन खुलने के लिए नहीं कहा। नहीं इंद्रजीत जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं उस भीड़ को लेकर आपका क्या सुझाव है, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि ये भीड़ जो पुलिस पर हमला कर रही है, ये कहां तक जायज है? लॉकडाउन तो 1 महीना बढ़ना चाहिए। लोग का रोजगार तो चलो चलता रहेगा, जो भी होता रहेगा जी, लेकिन जिसके पास में जो कोई अरेंजमेंट है खाने के लिए वो खा लेगा। नहीं इंद्रजीत जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब तक आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, उसकी डेट को आप कितना भी एक्सटेंड करें, कोई फायदा नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, रामपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए, सूरत की तस्वीरें देख लीजिए, औरंगाबाद में पुलिस पर पथराव होता है। आपको लगता है स्थितियां सामान्य होगी? ये तो सरकार FIR कर रही है, केस दर्ज कर रही है जी, वो तो केस दर्ज होना चाहिए। वो तो लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, चालान होना चाहिए जी, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये सब चीजें हम सिर्फ प्रशासन पर या सिस्टम पर नहीं थोप सकते, अब समझदारी का परिचय हमें भी देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कुलविंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला किया गया। पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें कई पुलिस के अधिकारी चोटिल हुए हैं। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवारों से दूर हैं, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी पत्नी को छोड़कर सड़कों पर खड़े हैं। और सड़कों पर इसलिए खड़े हैं ताकि हम इस महामारी से बच सकें। लोगों से बार बार पुलिस अपील करती है, बहुत प्यार से समझाती है। वो तस्वीरें हमने देखी जहां लोगों की आरती उतारी जा रही है, जहां लोगों को फूल देकर समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ चंदौली से, गणपत राय हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गणपत राय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, स्वागत है आपका जी। सब मिला जुला करके सख्ती के साथ इसका वो पालन कराया जाए, और जो 2-4 लोग गुंडई कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं जी। लेकिन गणपत राय जी, ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस अगर वहां पर सख्ती दिखाए तो पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव होता है। और ये भीड़ सिर्फ 1-2 आदमी नहीं है, ये बहुत सारी तादाद में लोग एक साथ आते हैं। ये ऐसा नजर आ रहा है कि माइंडसेट हो चुका है कि जहां भी खाकी दिखे टूट पड़ो, पत्थर बरसाने शुरू कर दो। एक जाति विशेष और कुछ व्यक्ति विशेष लोग हैं, और हमारी समझ से तो सर इसके लिए सरकार को जो जहां भी भेज रहे हैं वो कुछ चिन्हित एरिया है, वहीं ये सब घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लेके जाया जाए। और जहां तक उम्मीद है वो इनके कारण पूरे
सिस्टम को डैमेज ना किया जा सके और सख्ती के साथ इनसे पेश आया जाए। बिल्कुल गणपत जी, लेकिन हम इसे एक समुदाय से जोड़कर ना देखें, क्योंकि भीड़ अगर इस तरीके की हरकत कोई भी करता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता है, तो वो देशद्रोही है, देश का दुश्मन है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। निर्मला है जींद से इस वक्त फोन लाइन पर। निर्मला जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो चुका है। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए और आपसे अपील भी है कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हम भी सक्षम नहीं हो पाएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप टीवी की वॉल्यूम कम करें जब भी आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। सवाल आज यही है कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला जो हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं आखिर हो क्यों रही है? वो भी तब जब बार बार यह कहा जा रहा है कि देश संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबके सहयोग की बात सामने आ रही है। देश को रिप्रेजेंट करने वाले देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक कॉलर है मोहाली से, राणा संधू हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राणा संधू जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये बिल्कुल गलत है, इन लोगों को पनिश करना चाहिए जी। ये बिल्कुल गलत है, इन लोगों को पनिश करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इनको देख के ऐसे तो सब एक एक करके बाहर के, तो इसलिए बहुत जरूरी है, इन लोगों को समझना नहीं, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल राणा संधू जी, लेकिन इस भीड़ को देखकर तो यह लगता है कि लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि चाहे कोरोना हो जाए उससे हम निपट लेंगे, लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी एक आंख बर्दाश्त नहीं करेंगे। माइंडसेट हो चुका है। पुलिस ने सिर्फ अपील की थी। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा भीड़ उग्र हो गई कि जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। आप भीड़ देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक प्री प्लान था। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ चुके होंगे जी। चलिए राणा संधू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तो बार बार अपील कर रहे हैं कि टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत लेट हम तक पहुंचती है और हम भी सक्षम नहीं हो पाएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक कॉलर है, राकेश पांडे हैं लखनऊ से। राकेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं ये तो टीवी देख रहा हूँ, ये भीड़ जो है, ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या जो धर्म से रिलेटेड जो है, जैसे मान लीजिए इनके मैं तो ये कहता हूँ इन लोगों के ऊपर तो जो है FIR होना चाहिए और जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस कोई जात धर्म थोड़ी देख करके किसी के पास आ रहा है। ये तो जो है किसी को भी हो सकता है जो है। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर है, आपने कहा कि जो कोरोना वायरस है वो किसी रंग रूप या फिर आकार, जाति, धर्म देखकर अटैक नहीं करता, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। यानी कि आप भी मानते हैं कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए। चलिए, लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिस्कनेक्ट हो चुका है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। अररिया में तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, उनको निलंबित कर दिया गया। लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान से उठक बैठक कराने का यह पूरा मामला है। कृषि मंत्री ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए मामला सामने आया था। एएनबी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इसका इंपैक्ट हुआ है। मनोज कुमार जो कृषि पदाधिकारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बार बार हमने वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें एक वृद्ध होमगार्ड से उठक बैठक लगवाई जा रही थी। बहुत ही शर्मनाक वो वाकया था। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और सभी लोगों का यही कहना था कि ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। और अब इसका यह इंपैक्ट हुआ है। एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा इंपैक्ट। आपको बता दें कि जो अधिकारी थे जिन्होंने होमगार्ड से उठक बैठक लगवाई थी, उन पर वो अपनी रॉब झाड़ते हुए नजर आए थे। अब उनको निलंबित कर दिया गया है। तो अररिया के तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर अपना रौब झाड़ते हुए नजर आए थे। इस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। पूरा 1 घंटे के प्रोग्राम में हमने वो वीडियो बार बार फ्लैश किया और लोगों से जानने की कोशिश करी कि जब अधिकारी इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो आम लोगों पर क्या संदेश जाएगा। किस तरीके से वो होमगार्ड का मनोबल डाउन करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन किसी भी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और उस वक्त किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन महाशय को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। जो कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार हैं, उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए थे और अब यह इंपैक्ट हुआ है। कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया।
अररिया से एक वीडियो सामने आया था, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें होमगार्ड से उठक बैठक लगवाई जा रही थी। होमगार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस अधिकारी की गाड़ी को रोक दिया था, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी था। उसने गाड़ी को रोका तो अधिकारी को यह नागवार गुजरा और उसने जमकर फटकार लगाई। उसके बाद यह बताया कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, और बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश झा इस वक्त फोन लाइन पर है। अखिलेश, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था एनबी न्यूज ने और अब इसका इंपैक्ट भी हुआ है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लेटेस्ट जानकारी ये है कि विपक्ष के दबाव के बाद पहले तो उस एक वीडियो फिर वायरल हुआ, यहाँ सोशल मीडिया में बहुत खबरें चली, अखबारों में भी चली कि ट्रांसफर कर दिया गया है उनका और उनको पटना डिप्टी डायरेक्टर बनाकर भेज दिया गया है। जब इस मामले पर बहुत दबाव बना, उसके बाद फिर खबर आ रही है इन दिनों कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है मनोज कुमार जी को। उस समय उन्हीं के प्रभाव के कारण पुलिस वाले को भी मनोज ने अपने प्रभाव में ले लिया था और उस चौकीदार को उठक बैठक कराया गया, सार्वजनिक तौर पर उसे अपमानित किया गया। बिहार के डीजीपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस वाले पर तो कार्रवाई कर दी थी, कृषि विभाग ने कार्रवाई नहीं की थी। अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें सस्पेंड किया गया है, उस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, एफआईआर हुआ है। बिल्कुल अखिलेश झा, इस खबर को प्रमुखता से एनबी न्यूज ने दिखाया था अपने 1 घंटे के प्रोग्राम में, जहां पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था और उसी वक्त एक्शन लेने की बात सामने आ रही थी, क्योंकि किस तरीके से ये रौब झाड़ रहे थे। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरी गाड़ी को कैसे रोक दिया, और होमगार्ड बिल्कुल खामोश रहा। तमाम अधिकारी उसके अगल बगल थे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला, शायद अधिकारी का डर था। अखिलेश, अब ये बताया जा रहा है कि मनोज कुमार की पहुंच जो है वो विभाग में बहुत उचित स्तर पर थी और रसूख वाले अफसर अपने को समझते थे, लेकिन जब कार्रवाई हो गई, मुकम्मल कार्रवाई हो गई है, एफआईआर हुआ है, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई, सस्पेंड हो गए हैं, तब उन्हें भी अपनी औकात का पता लगा है कि पद के कारण पद का दुरुपयोग न करें और किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक अपमान न करें। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है, जो वो भूल चुके थे। आज सजा मिलने के बाद शायद उनको इस बात का एहसास हुआ। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन उस वक्त जो ये वीडियो हम अभी भी बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वही वीडियो है। आप देखिए, इसमें अधिकारी होमगार्ड को उठक बैठक लगवा रहा है, लेकिन खुद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है। जो मास्क मुंह पर होना चाहिए था उसको हाथ में लेकर रौब झाड़ रहा है, और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, वो भी उल्टा होमगार्ड को डांट रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि होमगार्ड की उम्र का भी लिहाज नहीं किया, वो अपनी ऑन ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहा था। गाड़ी रोकी तो बौखला गए अधिकारी, और अब उसके बाद ये एक्शन भी हुआ है। देखिए, कुछ लोग अपने पद और कद का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, उसमें अहंकार में आ जाते हैं, और पद जब मद हो जाता है, अहंकार होता है लोगों को, तो उसके यही परिणाम होते हैं, और इस तरह के परिणाम लाजमी है। और बिल्कुल अखिलेश, आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से वो वीडियो क्लिप सुना देते हैं जो उस वक्त वायरल हुआ था। पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी हैं, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी हम 12 वर्ष शादी मामला तू अभी अंदर रहता, जब दिल्ली में हमारा बेइज्जती ना होगा। पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी हैं, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी हम 12 वर्ष शादी मामला तू अभी अंदर रहता, जब दिल्ली में। तो आपने सुना किस तरीके से ये अधिकारी हैं होमगार्ड को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अभी ड्यूटी पर हूं, अभी तो अंदर होता। अगर इस तरीके से ये घटनाएं सामने आई थी जिसमें होमगार्ड का मनोबल डाउन किया गया और बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई, सिर्फ होमगार्ड की गलती ये थी, उसको गलती भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो ऑन ड्यूटी था, अपना कर्तव्य निभा रहा था। उसने अधिकारी की गाड़ी को रोका तो अधिकारी को ऐसा लगा कि उसने इंसल्ट की है, और फिर उसके बाद रौब झाड़ते हुए बीच सड़क पर होमगार्ड से उठक बैठक लगवाई। और जो तमाम अधिकारी, पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े हैं, उन्होंने होमगार्ड का साथ देने की बजाय अधिकारी की तरफदारी करते हुए नजर आए और उल्टा होमगार्ड को ही डांटते हुए नजर आए थे। हालांकि यह बड़ा इंपैक्ट हुआ है और अब निलंबित कर दिया गया है कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को। ये जिला कृषि पदाधिकारी का बिल्कुल अमानवीय कुकृत्य है, मानवाधिकार का हनन है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ सोशल मीडिया और लोकल स्थानीय मीडिया में बहुत ज्यादा इस बात पर दबाव बनाया गया, विपक्ष के नेताओं ने भी। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख है, अगर एक्शन इनके खिलाफ लिया गया है तो बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या फिर तमाम ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल भी जायज नहीं है, तो एक सीख है कि बड़ा अफसर चाहे कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जाएगा तो उसकी सजा भी तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वॉरियर्स पर जो लगातार हमले हो रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से पीसीआर टीम को कहूंगा कि वो आपको चार तस्वीरें दिखाए जहां पर जगह जगह हमले किए गए हैं पुलिस वालों पर। और बहुत ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया, पुलिस वालों पर हमला किया गया। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आई है, मैं चाहूंगा कि वो चार तस्वीरें एक बार फिर से प्ले की जाए। ये देखिए आप, रामपुर, हावड़ा, औरंगाबाद, सूरत की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया। अब सोचना यही है, समझना यही है कि अगर इस तरीके की घटनाएं, पुलिस पर हमला, तो क्या हमारा देश सुरक्षित है, जिसको हम बार बार ये कहते हैं कि सबके सहयोग की जरूरत है। ऐसी स्थिति में अगर भीड़ पुलिस वालों पर टूट पड़े, पत्थर बरसाए, तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम इस महामारी से बच सकते हैं? पुलिस वालों पर हमला सबसे शर्मनाक, ये वो पुलिस वाले हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। उन्हीं पर ही हमला हो जाता है तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आपकी भी अगर कोई राय, कोई सुझाव हो, लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपको इन नंबरों पर कॉल करना है, अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाना है। सवाल यही है कि देश के दुश्मन है हमलावर, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भीड़ अपनी किस मानसिकता का परिचय देना चाहती है, क्या ये बात अब तक हम नहीं समझ पाए हैं कि इस वक्त सबके सहयोग की जरूरत है? खास तौर पर अगर पुलिस वाले आपको अपनी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में नजर आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके पास जाकर इनका हालचाल पूछें। अगर ये तपती गर्मी में खड़े हैं, पसीने इनके आ रहे हैं, तो आप जाकर पूछिए, पानी के लिए पूछिए, खाने के लिए पूछिए, इनकी हेल्प कीजिए। लेकिन इन्हीं पुलिस वालों पर जमकर पथराव होता है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। कई पुलिस अधिकारी चोटिल हुए हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जो अपने परिवार से दूर हैं। हमने वो वीडियो भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, जब पुलिस वाले अपने घर जाते हैं तो घर में एंटर भी नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि उनके घर के जो परिवार के लोग हैं वो इसकी चपेट में ना आ जाएं। घर के बाहर ही वो भोजन करते हुए नजर आते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे अपने घर के दरवाजे से अपने पिता को देखते हैं, एक भाई अपने भाई को देखता है, एक पत्नी अपने पति को घर के अंदर से देखती है, लेकिन चाहकर भी वो उसके पास नहीं जा सकती। ये वही पुलिस वाले हैं। इनके दर्द को भी हमें समझना होगा। तमाम ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है कि हमारा परिवार दूर है, लॉकडाउन कब खुलेगा, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब बच्चे कोटा में थे तो माँ बाप तड़प रहे थे अपने बच्चों से मिलने के लिए। क्या कभी हमने इन पुलिस वालों के बारे में सोचा जो अपने परिवार से दूर हैं? इनका भी परिवार है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन देश की रक्षा सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इन्हीं के साथ अगर वो लोग हमला करते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये 24 घंटे मुस्तैद हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया कोई नहीं हो सकता। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब देश संकट की तरफ बढ़ रहा है, उस वक्त पुलिस वालों पर हमला हो जाता है। उन पुलिस वालों पर जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी, आपकी, देश की सुरक्षा में लगे हैं। शर्मनाक वाकया, बेहद शर्मनाक घटना, और ऐसे गद्दारों को, समाज के दुश्मन को, देश के दुश्मनों को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। क्योंकि जो महामारी इस वक्त पूरे विश्व जिसकी चपेट में है, वो किसी का रंग, रूप, जाति, धर्म देखकर अटैक नहीं करता। तमाम लोग इसकी जद में आ चुके हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी इसकी जद में आ चुके हैं, डॉक्टर इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझने को तैयार नहीं है कि यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जानने के बावजूद हमने वो तस्वीरें भी देखी है तमाम देशों की, फिर चाहे इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर स्पेन की बात करें। उन तस्वीरों को देखने के बाद, उस मौत के मंजर को देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं पसीजा, हमारे अंदर डर तक नहीं है, जिस वजह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। आपकी कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो, आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए, हम तक पहुंचाइए। पूरी कोशिश करेंगे। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि भीड़ क्या चाहती है, भीड़ की मानसिकता क्या है? क्या ये कुछ ही लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिनकी समझ ये हो चुकी है, जिनकी मानसिकता इतनी कठोर हो चुकी है कि उनको लगता है कि कोरोना जैसी कोई महामारी है ही नहीं। पुलिस की रोक टोक उनको बहुत ज्यादा बुरी लगती है। उनको ये समझ में आता है कि पुलिस हमें रोक क्यों रही है। एक कॉलर है, राजेंद्र सिंह चीमा है उत्तर प्रदेश से। राजेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राजेंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राजेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको कोई सुझाव हम तक पहुंचाने हैं तो लगातार ये नंबर आपके सामने है, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय अपनी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल आज यही है, कोरोना वॉरियर्स पर जो हमला हो रहा है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसी संकट की घड़ी में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आए तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा संकट इस वक्त देश पर मंडरा रहा है। और हमें यहाँ पर समझदारी का परिचय देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर ना समझी कि ये तस्वीरें, ये किस मानसिकता की तस्वीरें हैं जहां पुलिस वालों पर हमला होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस वालों को खदेड़ती है भीड़, जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये पुलिस वाले यहां पर पहुंचे थे, खबरें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन कुछ लोग यहां पर कर रहे हैं। जैसे पुलिस यहां पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश करी तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उसके बाद जमकर पत्थर बरसाए गए। पुलिस की गाड़ी पर यह पथराव किया गया, गाड़ी पूरी तरीके से शीशा उसका टूट चुका है। पुलिस वालों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। कई पुलिस के अधिकारी इसमें चोटिल हुए हैं, लेकिन ये भीड़ अगर ये समझती है कि पुलिस पर हमला करके वो वाहवाही लूटेगी, उसकी तारीफ होगी, तो शायद वो भूल गई है कि कितना बड़ा ये खतरा है। और संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, हावड़ा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें कि पुलिस पर हमला किया गया। वो पुलिस जो लोगों को समझा रही थी कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, जो काल जो हुआ था पश्चिम बंगाल का, जो हावड़ा का टिकिया पारा जो क्षेत्रों में काल भी हुआ था, ये एक्चुअली जो जनगण ने जो लापरवाही किया है, ये सबसे बड़ी बात है। जो आदमी खुद मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, वही आदमी ने खुद पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है। और अभी तक इसी घटना को लेकर जो उसी इलाके का जो कमिश्नर है विजय कृष्णा को अभी मतलब खुद सरकार ने उसको हटा दी कमिश्नर का पद से, क्योंकि अभी जो उसका जो एडिशनल जो कमिश्नर है धवल जैन को, अभी फिलहाल धवल जैन को मतलब उसी पद से बहाल कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और पुलिस ने भी अभी कार्रवाई शुरू की, कहीं पूरा इलाका का, कहीं भी इलाका, कहीं गली, कहीं रास्ता का और मोहल्ला के ऊपर जो पुलिस ने अभी कार्रवाई शुरू किया इस घटना को लेकर। अभी तक कई आदमी को मतलब गिरफ्तार नहीं कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। कॉलर है हमारे साथ सुशील कुमार मिश्रा हैं बिहार से। सुशील जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, ये देख रहे हैं हम अभी टीवी पर बैठे हुए हैं सर, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हावड़ा में टिकियापाड़ा में ये सोशल डिस्टेंस का पूरा धजिया उड़ रहा है सर। हम लोग तो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री के का नाम से, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान से। और ये कैसे लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंस की धजिया उड़ा करके और लाइन से कतार बाई कतार सैकड़ों लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं सर। इसमें कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल सुशील जी, लेकिन ये भीड़ वही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है, और इसका लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब पुलिस यहां पर पहुंची, इनको समझाने की कोशिश करी तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये भीड़ नहीं चाहती कि कोरोना से मुक्ति मिले, लॉकडाउन जल्द से जल्द खुले। सुशील जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। जी सर, ये बताइए, हम लोगों के भारत के लिए दुर्भाग्य हो जाएगा जब घर घर में कोरोना फैल जाएगा, तो हम लोग सारे के सारे अमेरिका के जैसा मर जाएंगे सर। जी बिल्कुल सुशील जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं? अगर ऐसी तस्वीरें उस वक्त सामने आ रही है जबकि बार बार कहा जा रहा है कि देश में संकट है। हम लोग अपने चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, आपकी आवाज लौट कर दोबारा से वापस आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप जब भी कॉल कर रहे हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी, और लेट आवाज पहुंचने के कारण हम आपका फोन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मजबूर होकर हमें उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अपील भी आपसे कर रहे हैं कि जब भी आप सुझाव दें तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, इस पर आपके विचार बेहद जरूरी हैं। तभी हम लगातार ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। तो ये भीड़ किस तरफ इशारा कर रही है? यह चाहती नहीं है कि देश से कोरोना को, जो कोरोना है उसकी खत्म हो सके, देश से लोगों को राहत मिल सके, लॉकडाउन खुल सके, रोजगार मिल सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको रोजगार तक नहीं है। आलम यह हो चुका है कि लोगों के घर में राशन तक खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती हैं जो पुलिस वालों पर हमला कर रही है। एक कॉलर हैं, प्रवीण कुमार हैं अमृतसर से। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो प्रवीण जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ये जो हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं, ये पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हेलो जी प्रवीण जी, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि भीड़ की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि ये चाहते नहीं है कि कोरोना से मुक्ति मिले, या फिर उनको ये लगता है कि कोरोना इन पर अटैक कर ही नहीं सकता?
सर ऐसा कुछ नहीं है, वो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मान सकते। ऐसे तत्वों के ऊपर, असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि जो और हमारे सामाजिक के लोग हैं उनके बचाओ, वो कोरोना से बचाओ। जी, लेकिन प्रवीण जी दुर्भाग्य तो ये भी है कि पुलिस अगर सख्ती दिखाए तो कहा जाता है कि बेवजह पीट रही है लोगों को, अपील करे तो तस्वीरें आपके सामने है। हम हमारी उसके भारत माता की सेवा करने के पक्ष में हैं, और इन लोगों के जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की एक अफवाह है, इनसे अच्छे तरीके से निपटना चाहिए लोगों को। जी, लेकिन प्रवीण जी आप कह रहे हैं कि अफवाह है, क्या चीज अफवाह है? कि जो कोरोना वायरस है एक अफवाह है? ये थोड़ा मैं समझ से परे है, ये थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं? आपने क्या अभी ये बात बोली है? ऐसा पुलिस वाले किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करते। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनके साथ ही ये ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते। पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण कुमार, लेकिन आप तो समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम वो तस्वीरें भी देखते हैं कि परिवार दूर है तो तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आती हैं कि जी हमारे परिवार से मिला दीजिए, लॉकडाउन खुलवा दीजिए। क्या कभी इन पुलिस वालों के बारे में हमने सोचा? इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, कई समय से ही अपने परिवार से मिले भी नहीं है और इन्हीं पर पथराव हो जाता है। जी सर, हम मेरी तो यही प्रतिक्रिया है कि ये जो पुलिस वाले बेचारे इस टाइम देवता बनकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, इनकी रिस्पेक्ट हो, इनके साथ ऐसा दुर्भाग्य ऐसे कोई भी घटना ना हो, इन तत्वों के साथ जो सख्ती से निपटा जाए जो ऐसी घटना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रवीण बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, नितेश मिश्रा है। नितेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये बोल रहा हूँ विवेक नगर में। हेलो, आपका टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, अपनी राय रखिए आप। टीवी की वॉल्यूम कम है। ये बोल रहा हूँ सर, मैं ये विवेक नगर से बोल रहा। यहाँ कुछ सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं करवाया जा रहा है सर। से आप बात कर रहे हैं जी? कहाँ से बात कर रहे हैं? किस राज्य से, किस जिले से आप बात कर रहे हैं? अनूपपुर जिला है और विवेक नगर से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप बता रहे हैं कि सैनिटाइज वहां पर नहीं किया गया है, लेकिन क्या कोई ऐसे केसेस अब तक सामने आए हैं? अगर इस तरीके की समस्या है, स्थानीय प्रशासन से आपने कांटेक्ट किया है? जी सर, यहाँ गोपारू में 2-3 केस आए हैं कल। हेलो जी, नहीं नितेश जी, आपने स्थानीय प्रशासन से कांटेक्ट किया है कि सर हमें खतरा है, यहाँ पर आप सैनिटाइज करवा दीजिए? प्रशासन भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। चलिए नीतीश जी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी लोगों को अवेयर करें। कॉलर है हमारे साथ, किशन लाल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। किशन लाल जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी ये समय है देश में समान नागरिक कानून लागू करने का। किशन लाल जी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। कम करूंगा। किशन लाल जी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपनी बात रखिए आप, समय का अभाव है। अभी समय है एक्चुअली में समान नागरिक कानून लागू करने का, जिसमें धर्म के आधार पर किसी को कोई प्रोत्साहन नहीं मिले, धर्म का जब विशेष छूट न मिले। इसीलिए इन लोगों की हिम्मत होती है असामाजिक तत्वों की पुलिस पर, कोरोना वायरस पर हमला करने की। नहीं किशन लाल जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब वाकई इन लोगों का माइंडसेट ये हो चुका है कि कोरोना, इनको लगता है कि कोई महामारी है ही नहीं, और खाकी से इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है कि लॉकडाउन का पालन ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है? इनको ये लगता है कि हमें फ्रीडम दे दीजिए। फ्रीडम चाहिए, इसीलिए सभी बेस्ट समय है समान नागरिक का कानून लागू करो। सबको ये कानून, कोई किसी को विशेष छूट नहीं, और सब देश के लिए सब एक समान है। जी बिल्कुल, लेकिन किशन लाल जी इसमें कानून की बात कहां से आ गई? अभी तो महामारी है और सभी को यह कहा गया कि घर में रहिए आप, आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। विनय ठाकुर हैं देहरादून से। विनय जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पुलिस वालों का जो दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, मैं आपको अपडेट करा दूं विनय ठाकुर, जिन्होंने यह हमला किया है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बहुत सख्ती से इनसे निपटा जा रहा है। सब पुलिस वालों के साथ ये तो बार बार मतलब दुर्व्यवहार होता रह रहा है, तो इसके खिलाफ सरकार को कुछ जरूरी एक्शन लेने चाहिए जो आगे। बिल्कुल विनय ठाकुर, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से एक दो लोग हमला करें तो समझ में आता है कि ये लोग शायद नासमझी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इतनी सारी भीड़, पूरा का पूरा मोहल्ला पुलिस वालों पर टूट जाए तो उससे आपको क्या लगता है कि ये नासमझी है, या फिर आपको लगता है कि वाकई इनको पसंद नहीं है ये लॉकडाउन का पालन करना और ये सब कुछ, कोरोना जो है ये मानते नहीं है इस चीज को? ये तो नासमझी हुई है।
चलिए विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीवी की वॉल्यूम आपने खोली है, जिस वजह से आपकी आवाज हम तक लेट पहुंच पा रही है। बार बार अपील कर रहे हैं कि टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए जब भी आप नंबर डायल करते हैं या फिर सवाल अपना हम तक पहुंचाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, दिव्यांश है इस वक्त फोन लाइन पर। दिव्यांश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। दिव्यांश, स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम आप भी कम कर दीजिए। जी कर दिया कम। रखिए अपनी राय सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी मतलब इतना यानी रिस्क लेके उसके बाद भी अगर जी लेने के बाद भी अगर वो सब ऐसे मोहल्लों में जा रहे हैं जहाँ लगता है कि नहीं बहुत भीड़ या तो काफी वो मतलब अटैकिंग है या फिर काफी आक्रोशित है, उसके बाद भी वो जा रहे हैं, तो ये काफी निर्दयनीय, ये काफी यानी एक तरीके से आलोचना लायक है कि उन पे से हमला किया जा रहा है। दिव्यांश, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया हूं, आप क्या बोल रहे हैं? फिलहाल आपने टीवी की वॉल्यूम खोली है और कंसंट्रेट नहीं है आपका माइंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी आपका अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो बार बार अपील कर रहे हैं कि जब भी आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि प्रॉपर आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। और गंगानगर से एक कॉलर है हमारे साथ, रवि अरोड़ा है। रवि जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर हमारी राय ये है सर, ये लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं सर। हावड़ा हम देख रहे हैं, आपकी न्यूज देख रहे हैं, हावड़ा के अंदर जैसे लॉकडाउन हुआ है, पुलिस वालों की मारपीट हुई है, जैसे कि ये सिस्टम हो रहा है, देख रहे हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है सर ये। लेकिन समझ से परे तो ये चीज है कि लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस पर हमला कर रही है। आपको क्या लगता है कि हम किस और बढ़ रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस संकट में तो सबके सहयोग की जरूरत है और ये भीड़ पुलिस वालों पर हमला करे। हाँ जी सर। अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकित चौधरी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अंकित जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नहीं सर, पंकज चौधरी हूँ। चलिए, माफी चाहता हूं। पंकज चौधरी जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, दरअसल क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये चल रहा है। रामपुर, हापुड़, सूरत और औरंगाबाद में जो तस्वीर अभी मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पर, जी जी, जिस तरीके से पथराव ये लोग कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो है पता नहीं भूसा भर गया है क्या है, अपना जीना मरना इन लोगों को नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों का माइंडसेट ये हो चुका है कि हमें तो खाकी पर पथराव करना है, रोक टोक हमें पसंद नहीं है क्योंकि पुलिस बार बार ये कह रही है घरों से बाहर ना निकलें। अब इन लोगों को या तो घर में घुटन होती है या फिर कोरोना से प्यार हो गया। सचिन, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये किस धर्म के लोग हैं, ये कुछ नहीं बताना चाहूंगा, मगर इसमें कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं पंकज चौधरी, हम किसी धर्म से इसको जोड़ ही नहीं रहे हैं। आपको मैं रोकना चाहूंगा, हम किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। भीड़ का हिस्सा जो भी होगा, फिर चाहे वो किसी धर्म, जाति, समुदाय से बिलोंग करता हो, वो देशद्रोही है, समाज का दुश्मन है। आप भीड़ को किसी धर्म जाति से ना जोड़िए, ये आपसे अपील है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, कोरोना सभी को होना है। और ये लोग इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय घटना को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं सरासर। जी, प्रशासन इनको नहीं छोड़ेगा, ये सभी को दिख रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जोगेंद्र पाल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जोगेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मैं जो देख रहा हूँ टीवी पर, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये बड़ा गलत हो रहा है। जोगेंद्र पाल जी, आपको क्या लगता है कि अगर भीड़ इस तरीके से पुलिस के साथ बर्ताव करेगी तो क्या हमारा देश, हम सुरक्षित रह पाएंगे? सर, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे? जी, फिर क्या लगता है आपको कि ये भीड़ किस मानसिकता का परिचय दे रही है? क्योंकि भीड़ का हिस्सा मैं भी हूं, आप भी हैं, सब भीड़ का हिस्सा है और वही भीड़ पुलिस पर पथराव भी कर रही है। सर, पता नहीं ये क्या समझ रखा है इन्होंने भी। ऐसे ही तो अपना देश बर्बाद करके रखते हैं ये तो। जी जी बिल्कुल जोगेंद्र पाल, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, पुलिस उनसे पूछती है तो वो पुराने पेपर दिखा देते हैं डॉक्टर के, मेडिकल के, कि सर देखिए हम दवाई लेने जा रहे हैं। उनको लगता है कि हम पुलिस को धोखा देकर बहुत इजीली तरीके से अपना काम कर सकते हैं। भला ही वो ये भूल रहे हैं कि वो देश के साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने लिए भी खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अगर असल कोई बीमार है तो जा सकते हैं। जी चलिए जोगिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरिंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हरिंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सचिन जी और एएनबी टीम को शुभकामनाएं। शुक्रिया। इतनी कठिन अपना काम कर रहे हो। और मैं सर कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, पुलिस वालों और डॉक्टरों पे जो पथराव कर रहे हैं। जी ठीक है, एक तो लैक ऑफ गुड एजुकेशन। ठीक है, ठीक है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सर
लोगों को जॉब दिलाने पे ज्यादा प्रेफर करती है, बजाय कि अच्छा इंसान बनाने के लिए। अच्छा इंसान बनने के लिए हम लोग सिर्फ धर्म पे ही डिपेंड है, ठीक है जी। और धर्म जो है क्रेजीनेस सिखा रहा है आजकल। और दूसरी बात है कि फ्रस्ट्रेशन भी है ना। पहले तो लोग बाहर निकलते थे, मेहनत मजदूरी करके खा पी लेते थे, कमा लेते थे, हैंड टू माउथ थे। अब उनको पर्याप्त मात्रा में वो चीजें मिल भी नहीं रही हैं जो सरवाइव कर सकें, ठीक है जी। इसके लिए वो ना फ्रस्ट्रेशन में ही ऐसे काम कर रहे हैं सर जी। नहीं हरिंदर जी, आप कह रहे हैं कि जो ये भीड़ है ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके का कदम उठा रही है, लेकिन क्या अंडर स्ट्रेस में पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, डॉक्टर नहीं काम कर रहे हैं, उन पर तो सबसे ज्यादा बर्डन है काम का। कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसे कई जनों को जानता हूँ जो परदेसी हैं, हमारे यहाँ पे रहते पंजाब में, जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिल रहा। और कई बार शॉप पे जाते हैं ना हम लोग, तो मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन खुद देखता हूँ। नहीं हरिंदर जी, वो चीज समझ में आती है कि अगर 2-3 लोग इस तरीके की हरकत को अंजाम दें तो समझ में आता है कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, मजबूरी है, तभी सड़कों पर आए हैं। जब पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी भीड़, हजारों की भीड़ पुलिस वालों पर पथराव करे तो आपको लगता है कि इनकी कोई मजबूरी होगी? और पत्थर मारने की इतनी ताकत उनके अंदर कहां से आ गई अगर उनके पेट में राशन नहीं गया? आप देखिए, कोई मुझे कमजोर नजर नहीं आ रहा है, जो विजुअल हम दिखा रहे हैं बार बार। जो मैंने पहली लाइन बोली, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, वो आपने शायद सुनी नहीं। अच्छी एजुकेशन भी चाहिए ना, बस्तियों को एजुकेट नहीं अच्छी तरीके से हो रहा है, इसी वजह से ये ऐसे। नहीं हरिंदर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप एजुकेशन को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये कतई नहीं लग रहा है कि ये किसी बस्ती के हैं। बस्ती वाले लोग भी फिर भी सब्र करके अपने घरों में बैठे हैं, उन्होंने आज तक पुलिस वालों पर पत्थर नहीं मारे। ये लग नहीं रहे हैं कि किसी बस्ती के हैं या मजबूरी इनके आगे होगी। इनकी एक मानसिकता ये हो चुकी है कि खाकी जहां भी दिखे पत्थर बरसाओ। इनको कोरोना से कोई डर नहीं है, ये देश का नुकसान चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है, पवन कुमार है चंडीगढ़ से। पवन जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, नमस्कार जी। सर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कई कुछ ऐसी पार्टी भी है जो जानबूझ के ये हंगामे करा रही है जी। कुछ ऐसी पार्टी है जो जानबूझ के हंगामे करा नहीं रही पवन है। कुमार जी, पवन कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपको लगता है कि पूरा देश संकट में है और इस पर कोई राजनीति कर रहा है? क्योंकि हम तो वो भी देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम पार्टियां एकजुट होकर इस महामारी से जंग लड़ रही है। उनको ताकि एक दो को गोली मार के खत्म कर दे, ताकि थोड़ा हंगामा नजदीक आ जाए। नहीं पवन कुमार जी, आपको लग रहा है कि इस वक्त जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सुर से सुर मिलाकर काम कर रही हैं? इस महामारी में तो राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ऐसी पार्टी है जो जानबूझ कर करा रही है जी। जानबूझ कर बहुत ऐसी पार्टी है जो इन्वॉल्व हो रही है, जानबूझ कर करा रही है जी। पवन कुमार जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और तमाम वो लोग भी जानते होंगे जो इस वक्त पत्थरबाजी कर रहे हैं कि अगर वो पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं तो इस कोरोना जो महामारी है वो किसी पार्टी को देखकर तो अटैक नहीं करती कि ये सिर्फ दूसरी पार्टी को हो सकती है, हमें नहीं हो सकती। ये तो एक ऐसी महामारी है जिसको अच्छे जिनको हम कहते हैं कि सुपर पावर जो देश थे, अमेरिका, चाइना, इटली, वो तक इसकी चपेट में आ गए हैं। नहीं सर, नहीं, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ सर, कुछ शरारती आंसर है जो जानबूझ के इसको बीमारी को आगे जानबूझ के करा रहे हैं हंगामा। नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? कैसे सुधरेंगे ये लोग? ऑर्डर दे देना चाहिए इसको, जो आगे आते हैं गोली मार दो, शूट कर दो। चलिए ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है। चलिए आपकी राय हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि गुस्सा होना लाजमी है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। पुलिस पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी जाति या किसी समुदाय से वो ताल्लुक रखता हो। हमलावर कोई भी हो वो देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है और ऐसे लोगों को देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।